दोस्तों नमस्कार, सीसीटीवी गुरु में आपका स्वागत है। 2023 का ये पहला वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो कि एनवीआर आपको मिलेगा 64 चैनल का। डीवीआर भी लगाए 2008 से काम करते 14 साल के हमारे करियर में कभी खोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये 17 में एनवीआर है और ये 5 से 6 साल पुराना है। तो आउट ऑफ वारंटी थी और ये मौका एक हमने लिया चांस कि इसको मैं खुद चेक करूँगा, और ये हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है इस वक्त। इसको खोल करके हमने सोचा कि आपको दर्शन भी कराएं और डीवीआर को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करें, इस चीज़ पर आज हम फोकस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि कैसे इसको सही करें, कैसे इसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो डरने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो को देखिएगा। 15 से 20 मिनट आपका कीमती वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके काम आ जाएगा। तो इसको गौर से देखिएगा। ये एनवीआर 8 हार्ड डिस्क लगते हैं इसमें। दूसरा सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें 2 आईपी दिखाई देती है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि 2 आईपी वाला एनवीआर मिलता हो, अक्सर करके एक ही मिलता है। और हमने भी जहाँ जहाँ लगाए 32 चैनल ही मैं रिकमेंड करता हूँ। 64 पे मैं कभी नहीं गया, 1-2 जगह भले लगा दिया हो, लेकिन खोलने का मौका नहीं मिला था। तो एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा था। ये एनवीआर बिल्कुल डेड था, केवल लाइट जलती थी और इसका फ़ैन चलता था, बंद हो जाता था। तो मुझे लगा कि इसके अंदर जो बोर्ड पे फ़ैन होता है वो अक्सर करके गर्म हो जाता है या ख़राब होता है। तो इस वजह से रीस्टार्ट होते रहते हैं। नॉर्मल जो भी 4, 8, 16 के एनवीआर या डीवीआर होते हैं। तो इसमें मैंने देखा, ये देखिए खोलने के बाद इसका पावर सप्लाई इसके अंदर दिया हुआ है, जैसा कि कंप्यूटर के सीपीयू में आप देखते होंगे। और ये 8 पोर्ट का हार्ड डिस्क लगाने का देखिए उसका पावर केबल निकले हुए हैं। 4 और 4 8 आपको इसमें दिखाई देंगे। डीवीआर एनवीआर का जो मेन फंक्शन होता है वो पावर से शुरू होकर के बोर्ड में कहाँ कहाँ जाता है ये जानना ज़रूरी होता है, और इसका फंक्शन कैसे काम करता है ये भी जानिए। क्योंकि अगर ये जानते रहेंगे तो आपको डीवीआर एनवीआर कुछ भी हो, खोलने में कोई झिझक महसूस नहीं होगी। अब ये आपको दिखा रहा हूँ मेन बोर्ड पे जो सारी सप्लाईज आती हैं। कुछ वायर्स देखते होंगे कि इसमें रिवर्ट हैं, यानी मुड़े हुए हैं। वो 5 बोल्ट निकालते हैं इसी पॉइंट से, क्योंकि 5 बोल्ट पे हार्ड डिस्क चलती है। और 12 बोल्ट भी निकाला हुआ है इसमें। चेक करने के बाद आप देख सकते हैं 2 पार्ट में बांटा हुआ है। 5 बोल्ट भी 2 पार्ट में निकला हुआ है और 12 बोल्ट भी 2 पार्ट में निकला हुआ है। अब ये साटा केबल के लिए 8 पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आसानी से इसको लगा करके इतना ज़्यादा हार्ड डिस्क कहाँ पे लगता है। 64 कैमरे हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे ये सब चीज़ें यूज होती हैं। ये सारे कनेक्टर्स देखिए बोर्ड पे लगे हुए हैं। तो इनको एक एक करके हम चेक करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसका शॉर्ट आउट करिए, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चेक करते हैं पावर सप्लाई को। सबसे पहला चीज़ कि ये पावर हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है बोर्ड को। इसी वीडियो में हम आपको दिखाते चलें कि रैक जो होता है इसमें देखिए 2 लेयर में ये रैक है, जिसमें 4 हार्ड डिस्क ऊपर लगती है और 4 इसके नीचे लगेगी, जो कि बेस पे होता है। और 8 हार्ड डिस्क इतने ही बड़े साइज़ में इसी जगह पे टाइट हो जाएगा। तो इस तरह का अंदर का सेटअप हमने केवल मैक्सिमम 2 से 3 हार्ड डिस्क हमने लगाया हुआ है, लेकिन आज तक हमने 8 हार्ड डिस्क तो नहीं लगाई है। ये बोर्ड पे देख रहे होंगे पावर ब्लिंक कर रही है। कैमरा चलाने का इसमें हमने कोई अटैचमेंट अभी नहीं दिया है, क्योंकि केवल एनवीआर को चेक करना है। और इसमें फ़ैन आप गौर से देखिएगा कि फ़ैन रुक रहा है और तेज़ हो रहा है, देख रहे होंगे।
थोड़ा स्लो हो जा रहा है, फिर चल रहा, बस इतना ही ये कर रहा था। तो मुझे लगा कि बोर्ड से फ़ैन की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बोर्ड का जो लाइट है वो ब्लिंक करके बंद हो जा रही है थोड़ी देर में, और डिस्प्ले तक नहीं दे रहा है। अब इसको हम करेंगे क्या कि पहले तो हम पावर चेक कर लेंगे कि कितने वोल्ट यहाँ पे दे रहा है, उसके बाद हम आपको डिस्प्ले भी दिखाएंगे। एट लास्ट ये एनवीआर सही करके हम लेके गए। कैसे कैसे किया, बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। पहला स्टेप हमने कर लिया कि भाई इसको जो बोर्ड पे पावर जा रही है उसको देखो, अगर वो ढीला तो नहीं है। अगर ढीला है तो हो सकता हो हिलाने डुलाने से चल जाए और इसका डिस्प्ले आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद तो एक ऑप्शन मिला कि कम से कम डिस्प्ले दिखा। दहुआ का लोगो, ये कंपनी दहुआ है, उसका लोगो आना शुरू हो गया, लेकिन वो भी रीस्टार्ट हो जा रहा था। अब बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्लू कलर की लाइट। अब आइए बताते हैं वो क्या होती है। ब्लू कलर की लाइट कहाँ पे जल रही है, देख रहे होंगे। साटा केबल वहाँ से निकल रही है, उसके पोर्ट हैं, और उस पोर्ट से ये ब्लू लाइट आपको बताती है कि इस बोर्ड ने डिटेक्ट करने की कोशिश की है हार्ड डिस्क को, यानी इससे लगता है कि आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। ले करके इसमें कौन सी बीमारी दिखाई दी, कौन सी प्रॉब्लम सामने आई, ये भी मैं चौंक गया। और आप भी काफ़ी देखेंगे कि इंटरेस्टेड होगा कि वाकई में यहाँ भी हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि इस तरह की चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, और ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर लीजिए। अब मैं इस डिस्प्ले पे वीडियो को मैं कहीं कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि क्या क्या किया वो चीज़ हम दिखाएं। अब दोबारा हमने पावर दिया, पावर बोर्ड से सही करके उसको निकाल के फिर से लगा करके ये देखिए डिस्प्ले हमारा दिख गया। काफ़ी खुशी हुई कि चलो एक स्टेप आगे बढ़ गए। लेकिन ये एनवीआर अब कुछ और हरकत करने लगा, क्योंकि कैमरे के जो खाने होते हैं 32 चैनल 64 चैनल दिखाता है, मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, आपको टेक्निकल वर्ड है, वो मैट्रिक्स नहीं शो कर रहा था जहाँ पे कैमरे नंबर्स दिखाते हैं। तो अब ये दूसरे स्टेप के लिए हमने क्या किया, इसको देखिएगा, ये फ़ैन प्रॉपर वे में चल रहा है, और उसके बाद इसका डिस्प्ले गायब। डिस्प्ले गायब होने के बाद नो डिस्प्ले शो कर दिया। अब हम करेंगे इसमें कि जो साटा केबल्स के पॉइंट्स हैं उसको चेक करेंगे, उसमें लगा करके हार्ड डिस्क वगैरह भी हम देखेंगे आगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हुआ ये कि इसमें एक ब्लू लाइट की कलर जो जलेगी, साटा पोर्ट के पास जो 8 पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आप गौर से देखिएगा। अगर वो लाइट जल गई और रुकी हुई है, ब्लिंक नहीं कर रही है, तो समझ जाइए कि डिस्प्ले आने वाला है। एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी डीवीआर आप ओपन करिए, कोई प्रॉब्लम रहती है तो उससे जितने कनेक्शंस हैं सब हटा दीजिए। मैं अब आपको बता दूं कि वीजीए है, एचडीएमआई है, या पावर का जो स्विच होता है ऑन ऑफ का, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, साटा पोर्ट से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें पहले हटा दिया करिए, और हटा देने के बाद आप देख रहे होंगे वाइट कलर की जो पट्टी जा रही है, फ्रंट पैनल पे बटन होता है, उसको हम लोग ज़्यादातर करके नहीं चेक करते हैं, और प्रॉब्लम वहाँ कैसे पकड़ में आई आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। अब ये देखिए, चेक करके पता लग जाएगा कि हमारा पावर सप्लाई प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लगभग 12 के आसपास आपको दिखा रहा है मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर साथ में ज़रूर रखिए। बहुत लोग इसके बिना भी चले जाते हैं, ये काफ़ी काम की चीज़ होती है।
तो इस पोर्ट में एक चीज़ और चौंकाने वाली मिली कि 2 पोर्ट दिया हुआ था 12 वोल्ट का। भाई 12 वोल्ट का 2 पोर्ट की क्या ज़रूरत है? यानी इस बोर्ड को 2 पार्ट में बांटा गया है। और जैसा कि हमने बताया आपको, अभी वीडियो में आगे दिखाएंगे कि इस NVR 2 IP की ये NVR है। दूसरे स्टेप में पावर को प्रॉपर चेक करके हमारी पावर सप्लाई सही है और बोर्ड में लगाते ही आपको दिखाई देगा कि एक कनेक्शन और जा रहा है जो कि फ़ैन को जाता है। इस कनेक्शन को भी निकाल के चेक करेंगे, अगर सही नहीं हुआ तो इसकी लाइट देखिए प्रॉपर वे में रुकी हुई है और ये उम्मीद लग गई कि कुछ होने वाला है। अब इस बोर्ड पे एक लाइट और जलेगी जो कि साटा पोर्ट के पास देखिए ये जल गई, और खुशी होती है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इसका NVR का कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर इसको हम सही कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सर्विस सेंटर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, खुद को कोशिश करना पड़ेगा। और ये महंगा NVR होता है, इसको खोलने की हिम्मत इसलिए हुई कि ये आउटडेटेड था, 5 साल 6 साल पुराना था। देखिए IP दिख गई, यानी कि हम कामयाब हो गए। अब उसको करेंगे क्या कि इतने पे ही खुश मत होइए, इस सिस्टम को लगा करके छोड़ दीजिए। मैंने भी वही किया कि इस सिस्टम को लगा करके छोड़ दिया। देखिए ये पहले इतने कैमरे चल रहे थे, उतनी IP शो कर रही थी। अब इसको हम करेंगे डिफ़ॉल्ट करने के बाद चेक करेंगे कि हो सकता हो कि कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी हो, उस चीज़ से भी हम क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए प्रॉपर वे में कोई ब्लिंकिंग नहीं, लाइट्स जल रही हैं, बोर्ड हमारा सही से काम कर रहा है। लेकिन अभी भरोसा नहीं है, क्योंकि इस मरीज़ को अभी हम रखेंगे अपने अंडर में और इसको चेक करते जाएंगे 1 बाय 1 करके। ये देख रहे होंगे कि ये डिस्प्ले दिखा रहा है और उसके बाद से डिस्प्ले ऑन ऑफ एक बार करके और देख रहे हैं, क्योंकि कोई शंका ना रह जाए। पता चला ये सही हो गया, निकाला लेके लगा दिया। तो ऑन ऑफ करने के बाद भी देखिए दोबारा डिस्प्ले लोगो दिखा, उसके बाद हमको मैट्रिक्स भी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ले दे करके हम कामयाब हुए, लेकिन ये कामयाबी हमारी थोड़ी देर तक ही रही। उसके बाद मैं चला गया कि चलो इसको लगा के छोड़ दो, दिन भर शाम तक रात में भी लगा के मैं छोड़ देता और उसको चेक करता कि ये सही है, तभी लेकर के हम जाते। क्योंकि अब इसके बाद हमारा ये था कि इसमें कैमरे भी लगा करके हम चेक कर लें। तो अभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम इसमें लग रही थी, क्योंकि ये डिले आ रहा था, जो डिस्प्ले था वो डिले आ रहा था। इतना डिले नहीं होना चाहिए अगर सब कुछ प्रॉपर वे में है। तो अगली प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ हम क्या करेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें कि इस बोर्ड की डिज़ाइन कैसे हुई है। 32 कैमरे के लिए 2 12 वोल्ट की सप्लाईज, येलो और ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये बोर्ड के लिए गया हुआ है, और ब्लैक और रेड आपको जो ट्विस्ट करके घुमा करके लगाया गया है, ये वायर है हार्ड डिस्क के लिए, जिसमें 5 वोल्ट पावर आती है। और ये भी समझिए 4 हार्ड डिस्क यानी 8 हार्ड डिस्क हैं, तो 2 पावर निकाली गई है। देख रहे होंगे साटा केबल जो पावर के लिए गया हुआ है, साटा के साथ लगेगा, वो 2 पार्ट में 4 के पार्ट में दिया हुआ है पावर हार्ड डिस्क के लिए। और ये हमारा लाइट प्रॉपर वे में जल रहा है। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम डिफ़ॉल्ट करके NVR को देखते हैं कि कैसे ये बिहेव करता है और काम कैसे करता है।
वीडियो को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की वजह से समझिए हमारा 9000 पहुंचने वाले हैं। इतने सारे मेंबर्स दिख गए, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 2 IP 108 106 आपको क्लियर दिख रहा होगा। जहाँ पे आप NVR की IP को चेक करते हैं वहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 IP। तो हम इसको एक बार डिफ़ॉल्ट भी करेंगे और डिफ़ॉल्ट करके चेक करेंगे। हो सकता हो कि पहले से कन्फ्यूजन हो कि ये 2 IP कहाँ से आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसा आपको दिखेगा। मैं एडिट करके भी चेक कर लिया कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सब कुछ प्रॉपर वे में है और 2 IP हमको दिखी। ये चीज़ बड़ा हैरत अंगेज़ है कि इसको इसी एक NVR में 2 पार्ट बना दिया गया है और वैसे ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं, गौर से देखिएगा कि ये IP डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी 2 ही दिखाई दे रही है। अब दोस्तों इतना करने के बाद मैं चला गया ऑफिस से और हमने सिस्टम को लगा के छोड़ दिया। 1 से 2 घंटे के बाद फिर वही हरकत शुरू हो गई और हमको फ़ोन आया कि सर ये प्रॉब्लम फिर से आनी शुरू हो गई है। तो फिर हमने फ़ोन पे बोला कि आप सारे कनेक्शंस को निकाल के चेक करो और जिसमें प्रॉब्लम मिलती है उसका वीडियो बना लेना। ये आप लोगों के लिए मैंने किया कि वो वीडियो बना करके कम से कम पूरा तो दिखाया जाए। जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्रंट पैनल जहां सामने बटन होता है NVR के, उस NVR से एक वायर जाके बोर्ड में लगी होती है। उसको बहुत कम लोग चेक करते हैं, प्रॉब्लम उसमें भी आती है और उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आई और सॉल्व हो गई। हमने इसमें कितना कमाया ये आप गेस करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सर्विस चार्ज हमने लिया। आप भी ले सकते हैं इस तरह से, अगर मेहनत करते हैं और उससे जूझते हैं किसी प्रॉब्लम से। अगर नहीं जूझना चाहते हैं तो फिर वो आपका ऑफ हो जाएगा उतना, लेकिन इसमें हमने कोशिश की और सारी चीज़ें जान ली कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो फ्रंट पैनल से जो वायर आ रही थी अंदर, एक्चुअल में प्रॉब्लम फ्रंट पैनल पे था, उस बोर्ड में, उस कार्ड में था। अभी आपको वो वीडियो पूरा दिखाएगा। लड़के ने जो रिकॉर्ड करके हमको भेजा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और इससे अगर कुछ आपको सीखने को मिला हो तो हमें बहुत खुशी होगी। और इस NVR को हम विदाउट पैनल आगे के बटन काम ना करें, कोई ज़रूरत भी नहीं होती। माउस मेन प्रॉब्लम इससे आ रही थी, इससे, इस पत्ते से और इस किट से, क्योंकि ये किट में शॉर्टिंग है। देखिए इसको लगाते ही अभी यहाँ पे बल्ब दिखाना फैन भाई, तो यहाँ पे अरे डिस्प्ले ही दिखा दो, डिस्प्ले तो यहाँ पे लगाते ही देखिए ऑफ हो गया, डिस्प्ले भी ऑफ हो गया, यहाँ पे भी अब आ रहा जा रहा है। ठीक है, इसको निकालते ही ख़त्म मसला। तो क्लियर है कि इससे प्रॉब्लम है, इस किट से, किट चेंज होगी। पत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पत्ते में प्रॉब्लम होती, शॉर्टिंग होती, तो अभी भी इसको निकालने के बाद भी शॉर्टिंग होती।